क्या कर रही हो तुम यहाँ? मिस्टर बोरा, अनुषा मैडम ने असिस्टेंट के तौर पर हायर किया है मुझे और मैं मान गई। अनुषा ने तुम्हें असिस्टेंट के लिए बुलाया है? मैं सही सुन रहा हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा देखना नहीं चाहता। तो फिर तुम मेरी कंपनी में क्या कर रही हो? मिस्टर बोरा, मैं आपको तफसील से बयान करती हूँ। अगर कोई आपके पास आकर कुछ मांगे, कभी कभी आप उस शख्स को मना कर ही नहीं पाते। वैसे मुझे भी इस कंपनी में आने का कोई ज़्यादा शौक नहीं था मिस्टर बोरा, पर अचानक से सब कुछ बदल गया। अनुषा मैडम मेरे पास आई, उन्होंने ऑफर दी और मैंने कबूल कर ली। कितनी अच्छी बात है। मुझे लगता है शायद तुम्हें मेरी बातों को पर्सनली ले लेना चाहिए था। मेरे पास आओ, आओ, इधर आओ। मैं तुम्हें अपने ऑफिस में नहीं देखना चाहता, समझी तुम? ठीक है, आप ठीक हैं। आपके पार्टनर गलत हैं। उन्हें एक अनपढ़ जाहिल लड़की को काम पर नहीं रखना चाहिए था, है ना? उन्होंने कहा कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और आज से वो मेरी बॉस है, पर अफसोस हुआ कि बॉस वो नहीं है। अच्छा, ऐसा है? तुम्हारी बॉस ने तुम्हें रखा है? वाह 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 वाह, क्या बात है। पहली बात है कि तुम्हारी ग्रेजुएशन से मुझे कोई मसला नहीं, मसला मुझे तुम्हारे झूठ से है। दूसरी बात, मुझे पता है कि तुम यहां क्यों आई हो। क्यों आई हूँ? आप क्या सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्या करने आई हूँ? तुम यहां वापस इसलिए आई हो क्योंकि तुम मुझे यहां प्रूफ करने के लिए आई हो। देखिए मिस्टर बोरा, आपको किसी को जज करने में शायद बहुत मजा आता है, जब भी तो आप ये हरकतें करते हैं, है ना? बात सुनो, मुझसे बात करते हुए अपनी आवाज धीमी रखा करो। ऊंची आवाज सुनना मुझे पसंद नहीं है। मैं इस कंपनी का मालिक हूं, ये मत भूलो। इसलिए तुम संभल कर बात किया करो, आई समझ? आपने ठीक कहा। मैं अपने आप को साबित करने आई हूँ। मैं अपने आप को यहाँ पर प्रूफ करके ही रहूंगी। अच्छी बात है। चलो मैं भी देखता हूँ कैसे करोगी। क्या मतलब है इस बात का? अनुषा, कैसी हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। तुम फ्री हो अभी? अच्छा ठीक है। क्या कुछ देर के लिए मेरे ऑफिस में आ सकती हो? शुक्रिया मेरी जान, थोड़ा जल्दी आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूँ, जल्दी आओ। शुक्रिया, इंतजार करो, आ जाओ जल्दी। आ जाओ अनुषा, आ जाओ। आ जाए। क्या हुआ बोरा जान, तुमने कॉल की थी? अनुषा, तुमने अदा को असिस्टेंट हायर किया है, क्या मैंने सही सुना है? देखो मैं तुम्हें समझा सकती हूँ अगर तुम्हें मेरे सिर्फ सवालों के जवाब देने हैं अनुषा, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलना है तुम्हें। हाँ तो अदा कंपनी छोड़ चुकी थी और फिर इसके बाद इसने मुझे ये भी बताया कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं है। इसीलिए मुझे इस बात का भी यकीन नहीं है कि वो आर्टिकल इसने खुद लिखा था या किसी और का था। कैसे? क्या तुमने नहीं लिखा? वो मैंने नहीं तो और किसने लिखा था अनुषा मैडम? मेरी बात सुनो अनुषा, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अनुषा, तुम इस अदा को क्या अब भी अपना असिस्टेंट रखना चाहोगी? क्या कहने वाली हैं आप? क्या कहने वाली हैं? हाँ या ना में जवाब दो अनुषा, क्या तुम ऐसा चाहती हो या नहीं? हाँ मैं चाहती थी, क्योंकि अदा काफी टैलेंटेड लड़की है, क्वालिफिकेशंस भी बहुत अच्छी हैं, है ना अदा? अरे कंपनी की भलाई के लिए ही तो इसे हायर किया है, क्योंकि अदा लिखना भी काफी अच्छा जानती है। मुझे यकीन है इसकी लिखाई पे। अनुषा,
तुमने अदा को मुझसे पूछे बगैर रख लिया, ये फैसला सही नहीं किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुमने शायद अदा को वापस कंपनी में इसलिए रखा है कि अदा हमारे कंपनी के लॉस और प्रॉफिट को अच्छी तरह से समझती है, इसलिए रखा है ना तुमने इसे। ऐसे ही है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। इसीलिए मैंने इस लड़की को इस कंपनी के लिए हायर किया है। अच्छी बात है, तो फिर मैं तुम दोनों को एक चांस देता हूँ। ठीक है ना? तुम दोनों को। क्या मतलब है तुम्हारा चांस से? मैं समझी नहीं, कहना क्या चाहते हो? अगर अदा सक्सेसफुल रही तो वो कंपनी में रहेगी, लेकिन अगर अदा अनसक्सेसफुल रही तो इसे निकाल दिया जाएगा। और अनुषे, तुम मेरी ये बात याद रखना, अपनी पोजीशंस खो दोगी।